हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 12.3 चैप्टर के 12.3 चैप्टर। इस चैप्टर में हम किस प्रकार बात करेंगे। हमारे चैप्टर है जो 12.3 का हमने जो क्वेश्चन नंबर छोड़ा था, हमने 8 क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 8 नंबर क्वेश्चन एक हमारे पास में यानी दौड़ने का एक पथ दिया हुआ है इस प्रकार से। सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। यानी इस प्रकार से हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक पथ दिया हुआ है। यानी इस पथ के चारों ओर हमें क्या करना है? चक्कर लगाना है। इस पथ के चारों ओर हमें क्या लगाना है? चक्कर लगाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक जो रेखाखंड है उसकी दूरी है 106 मीटर। 106 मीटर। जो आंतरिक जो ये दूरी है बीच में है, यानी ये कितना मीटर है? 10 मीटर है। कितना मीटर है हमारे पास में? 10 मीटर। और जो पथ के बीच में ये है ना, ये हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है? सॉरी 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है। तो हमें सबसे पहले हमारे पास में ये दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास में ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले तो इनकी आंतरिक दूरी ज्ञात करनी है, यानी वो कितना व्यक्ति चल रहा है, आंतरिक दूरी। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ये हमारे पास में दो क्वेश्चन है। तो हम इसको बहुत ही आसान से छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। एक साथ इनको करेंगे तो हमारे पास में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ के फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। एक चुटकी में आपको हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये यहाँ से 10 मीटर है तो यहाँ से भी कितना मीटर होगा? 10 मीटर होगा। और यहाँ से भी कितना मीटर होगा? 10 मीटर होगा। तो आपको देख के ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर है, तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना मीटर होगा? 106 मीटर होगा। 106 मीटर होगा। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हमें आंतरिक दूरी पूछे, यानी अंदर की जो मैं इस किनारे किनारे चलता हूं तो मुझे कितनी दूरी तय करनी होगी, ये ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या मैं ये लिख सकता हूं, यानी पथ के रेखाखंड की दूरी में यहां लिख सकता हूं, पथ के रेखाखंड की दूरी क्या है हमारे पास में? रेखाखंड की दूरी 2 है हमारे पास में 106 मीटर। 106 मीटर यानी 106 मीटर ये है और 106 मीटर ये है। आंतरिक की बात करते हैं पथ की चौड़ाई। जो पथ है वो चौड़ा कितना है? पथ की चौड़ाई हमारे पास में पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। और जो पथ के बीच में यानी इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है हमारे पास में? यानी इसके बीच में जो पथ के जो छोटा वाला पथ है उसके बीच में जो दूरी है वो क्या है हमारे पास में? दूरी है हमारे पास में 30 मीटर। तो क्या मैं यहां से यहां तक लाइन खींचने पर हमें कुछ मिल रहा है क्या? अगर मैं यहां से यहां तक दोनों साइड लाइन खींचता हूं तो अब हमें देखने को मिलता है कि यहां से यहां तक तो चलो ठीक है, यहां से यहां तक तो एक आयताकार बन रहा है इस प्रकार से, और इधर भी ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। लेकिन यहां से बाद में एक अर्धवर्त बन रहा है, यानी ये छोटा वाला अर्धवर्त और ये बड़ा वाला अर्धवर्त, हमारे पास में दो वर्त बन रहे। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? हमें पूछ रहा है कि इसके आंतरिक दूरी। पहला क्वेश्चन यही है कि इनके आंतरिक दूरी, यानी मैं बाहर के किनारे पर नहीं चल के मैं अंदर वाले किनारे के अंदर अंदर चलता हूं तो मेरे पास में कितनी दूरी है या मैं कितना चलता हूं, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें आंतरिक दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, बड़ा तरीके से नहीं लेंगे, हम पहले छोटे तरीके से करेंगे, फिर हम बता देंगे कि इनको ऐसे करेंगे। तो हम इस प्रकार हम अपने तरफ से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, ये वर्त की छोटे वर्त की क्या होगी हमारे पास में? त्रिज्या होगी। अब हमें पता है कि ये छोटे वर्त की त्रिज्या हो गई, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? बड़े वर्त की त्रिज्या होगी। अब छोटे वर्त की त्रिज्या हमें पता है कि 30 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले की करेंगे तो कितना हो जाएगी? 10 ये मिल जाएगी, 10 ये मिल जाएगी, 60 मीटर है। अभी हम देखेंगे कि 60 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, यानी ये 60 मीटर मिलके 10 मीटर ये मिलके 10 मीटर ये मिलके तो कुल कितनी हो गई? यहां से यहां तक हमारे पास में कितना हो गई? यहां से यहां पर मिलकर हमारे पास में 40 मीटर हो गई, और सॉरी 80 मीटर हो गई। कितनी मीटर हो गई? 80 मीटर हो गई। अब हमें पता है कि ये तो छोटे वाले का पूरा व्यास है, यानी यहां से यहां तक लंबाई है हमारे पास में 60 मीटर। जो छोटे वाले वर्त की क्या हो गई? त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास में? अगर इसका व्यास 60 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले की त्रिज्या हो गई 30 मीटर। और बड़े वाले की क्या करेंगे? बड़े वाले वर्त की त्रिज्या
क्या है बड़े वाले वर्त की त्रिज्या 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर। अब बोलोगे 40 कैसे आए? 40 इस प्रकार से कि बीत की चौड़ाई हमारे पास में क्या है 60 मीटर, 10 ये मिल गई 40 और सॉरी 60 और ये हो गए 10 और ये हो गई 10 और, तो यानी 80 मीटर हो गई ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में लंबाई। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? इनका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे P Q R S T U, इसको V दे सकते हैं, इसको W और इसको X Y और यहाँ से यहाँ तक देंगे तो इसको भी Z लिख सकते हैं। यानी कुछ भी हम अपनी तरफ से इनका नाम मान लेते हैं और किसी प्रकार इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इनको अगर टुकड़ों में करेंगे तो हमें क्या पूछ रखा है कि आंतरिक दूरी हमें पता है कि मैं यहाँ से चलूंगा यहाँ तक तो मुझे कितनी दूरी तय करना होगी? 106 मीटर दूरी तय करनी होगी। ठीक है, चलो इनको छोड़ दो, एक बार अर्धवर्त है इनको छोड़ दो। फिर मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक भी मुझे 106 मीटर दूरी करनी पड़ेगी, वो भी आंतरिक। चलो मैं 106 फिर लिख लेता हूँ, 106 मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? इस छोटे वाले वर्त के आंतरिक चलना है, नहीं कि हमें बाहर वाले वर्त के चलना है। हमें चलना है छोटे वाले वर्त के आंतरिक। और इस प्रकार से हमारा एक वर्त बनता है। किस प्रकार से? एक आधा ये वर्त रहा, आधा ये वर्त बन रहा, यानी एक वर्त पूरा चलेगा। कितना चलेगा? वर्त। अब हमें पता है कि ये बाहर की तरफ होती है, उसे क्या बोला जाता है? वर्त की परिधि बोला जाता है। वर्त की परिधि प्लस में इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? वर्त की परिधि 2πr होती है। 106 और 6 इस प्रकार लिखेंगे, 2 और असलाई 1 और 2 और 1 और 2 प्लस में 2 का 2 इंटू पाई का मान हमारे पास में 22/7 और त्रिज्या का मान हमारे पास में छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास में? 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 212 प्लस 22 2 44 बटे में 7 और ऊपर गुणा करना में 30 से। ये हमारे पास में आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक दूरी आएगी। यानी हम अंदर अंदर कितना चल रहे ये हमारे पास में इसकी दूरी आएगी। चलो हम करते हैं 212 प्लस इसको इनके साथ गुणा करेंगे, 3 चौके 12 का दुआ, 3 चौके 12 जीरो सलाई 12, 3 चौके यानी 30 चौके 120 और 132 बटे में 7। इसके बटे में लगाया 1 बराबर में इन दोनों का लैस लेंगे, हमारे पास में लैस है हमारे पास में 7। अब करेंगे इसका इसके अंदर भाग देंगे तो 7 बार 7 को इनके साथ गुणा करेंगे, 7 2 14 का चौका सलाई 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 2 14 प्लस में इनका इनके साथ भाग देंगे तो वही रहेगा 1320। इनको इनके साथ जोड़ेंगे 4 8 2 10 की बिंदी हंसलाई 1, 4 और 4 8 और 1 और 1 2 बटे में 7 मीटर। ये हमारे पास में क्या है? आंतरिक दूरी का क्या है हमारे पास में? क्षेत्रफल है। आंतरिक दूरी का क्या है हमारे पास में? क्षेत्रफल है। करने को तो हम किस प्रकार करेंगे? यानी बड़े वाले ये दो हमने 106 मीटर लिखा है तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि P आयताकार हमारे पास में क्या है? P Q S और R का क्षेत्रफल प्लस में इसका भी क्षेत्र लिख सकते हैं। कैसे? U T और X और Y का क्षेत्रफल, X और Y का क्षेत्रफल इस प्रकार लिखेंगे। और वर्त का जो ये दिया रखा है S और X का, और क्या है हमारे पास में? X और R का ये भी क्षेत्रफल है। तो हम दोनों को इसको क्या कर देंगे? हम जोड़ के इनको इनके साथ ऐड कर देंगे तो हम इनको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहाँ तक? जो पहला आंतरिक दूरी है यानी इतनी दूरी ये क्या करेगा? तय करेगा। अभी बात करते हैं हम 2 नंबर की, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल की अब हम इनको शॉर्ट तरीके से ही करना है। हमें क्या करना है? शॉर्ट तरीके से करना है। बाकी हम इसके साथ डेंटिंग पेंटिंग करते रहेंगे। सबसे पहले हम इनको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार लिखते हैं यही करना है। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल हमें पता है कि इस प्रकार यहाँ देखो हमारे पास में क्या बन रहा है? 2 आयत बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हमारे पास में? इनके 2 आयत बन रही है। एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। और रहा बात हमारे पास में 2 आयत बनने के बाद में हमारे पास में एक बड़े वाला अर्धवर्त बन रहा है, एक छोटे वाला अर्धवर्त बन रहा है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? छोटे वाला अर्धवर्त क्या हमारे पास में? ये है और बड़े वाला अर्धवर्त ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 आयतों का क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। याद करने को हम इस प्रकार लिख सकते। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई।
और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दो अर्धवर्त का बोल रहे हैं तो हमारे पास में पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दो से गुण भाग दे देता हूँ। और हमें पता है कि वर्तों की संख्या क्या है, हमारे पास में 2 है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक वर्त अलग है तो 2 सेकेंद्रीय वर्त है, तो इसको बड़े वाले वर्त की त्रिज्या आर स्क्वायर, छोटे वाले की आर छोटी त्रिज्या मान लेते हैं, बटे में 2। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल, 2 आयतों का क्षेत्रफल है तो 2 इंटू हमारे पास में लंबाई क्या है, हमारे पास में 106 इंटू चौड़ाई हमारे पास में, पथ की चौड़ाई क्या है हमारे पास में 10, प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास में 2 और पाई कॉमन आ रहा है, बटे में 2। और हमारे पास में रहा क्या, हमारे पास में रहा क्या, आर स्क्वायर यानी बड़े वर्त की त्रिज्या माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या। तो इनको इनके साथ पहले इंटू कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.60 प्लस में इस 2 से इस 2 कैंसिल, यानी 22 बटे में 7। और आर बड़े यानी बड़े वर्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास में 80 व्यास था, इसका क्या हो गया हमारे पास में 40 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी स्क्वायर, माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या क्या थी हमारे पास में 30। तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। इनको इनके साथ गुणा करेंगे, 0 12 तो 2 हासिल आई 1 1 2। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस का निशान, और इनको क्या करते हैं अभी लिख लेते हैं 22 बटे 7 इंटू 40 का वर्ग क्या हो गया हमारे पास में 1600 माइनस 30 का वर्ग 900, 2120 प्लस में इनको क्या करेंगे 22 बटे 7 इंटू इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 700, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो हमारे पास में 2120 प्लस में इनको इनके साथ गुणा करेंगे तो 2200, जोड़ेंगे 0 के साथ 0 और इनके साथ जोड़ेंगे 2 और 2 और 1 3, फिर हमारे पास में क्या बचा 2320 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्क्वायर जो भी है क्षेत्रफल हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे 2320, ये यानी क्या किसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में, इस आयताकार जो पथ है ना पूरा इसका हमारे पास में क्या आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है।